बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, जिसमें हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जो हमें ये गिवन सेट दिए गए हैं ए और बी एंड सी के लिहाज से हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं हम, इसमें हमें ए सेट में 1 till 10 जो हैं वो डिजिट दिए गए हैं, बी में हमें 2 3 5 7 गिवन है और सी में 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर्स गिवन हैं। अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें हमें ए यूनियन और ये बी इंटरसेक्शन सी के लिहाज से हमें इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड करके इसको स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले ले रहे हैं। इसमें ब्रैकेट में जो है विद इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी गिवन है, इसलिए बी के एलिमेंट पहले उतरेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन सी के एलिमेंट आ जाएंगे। अब जो इंटरसेक्शन में हमें सेम नंबर लेने होते हैं, यानी कि जो कॉमन होते हैं दोनों में, तो ये 3 5 एंड 7 ये जो है वो कॉमन है। इट मीन्स बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो है 3 5 एंड 7। अब हम यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आ गया है 3 5 7। अब हम उसको ए यूनियन के लिहाज से जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। ए सेट के मेंबर्स सारे आ जाएंगे 1 till 10, यूनियन का साइन आएगा यहाँ पर, देन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हमने यहाँ फाइंड किया है वो हम यहाँ पर 3 5 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमें यूनियन बनाना है, इट मीन्स आपने सारे नंबर को सीक्वेंस वाइज लिख देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गया 9 एंड देन ये आया 10 यहाँ पर। क्लियर। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। देन हम राइट हैंड साइड के लिहाज से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें चूंकि हमें ए यूनियन बी पहले यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी विद इन ब्रैकेट ए यूनियन बी है और देन ए यूनियन सी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ ए यूनियन बी को पहले फाइंड करेंगे। ए के मेंबर कॉपी करेंगे, यूनियन का साइन आएगा, देन बी के नंबर यहाँ आ जाएंगे 2 3 5 7। यूनियन चूंकि फाइंड करना है तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3, सीक्वेंस वाइज आपने लिखना होगा। इसमें आप इसका सीक्वेंस जो है वो मतलब ये 3 4 5 7 को पहले नहीं लिख सकते, 1 से ही स्टार्ट करेंगे और टिल 10 लिख लेंगे यहाँ पर। अब ए यूनियन सी करना है तो ए के मेंबर्स आ गए, यूनियन का साइन आया, देन सी सेट जो है वो जो ऑड नंबर का गिवन है 1 3 5 7 9 वो यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे। यूनियन बनाने के लिए हमें जो है वो दोनों में तकरीबन सेम ही नंबर आ रहे हैं, ये 1 3 5 7 इसमें भी मौजूद है, तो हम उसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम सीक्वेंस वाइज जो है वो उसको सेम हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हम जो डबल जो डिजिट होते हैं उसको 1 टाइम ही यहाँ पर लिखते हैं। अब हमारे पास ये जो आंसर है ये है ए यूनियन बी का, ये यहाँ आ गया, इंटरसेक्शन का साइन आया यहाँ पर, देन ए यूनियन सी का जो आंसर है 1 till 10 वो भी यहाँ पर आ गया, हमने कॉपी कर लिया। अब आपको इसमें से इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन में चूंकि दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर, यानी ये 1 till 1 यहाँ देखें और यहाँ देखें दोनों में कॉमन आ गया, और 2 के लिहाज से ये पूरे नंबर जो हैं वो इसमें भी और जो ये वाला सेट है इसमें भी सारे के सारे ही कॉमन आ रहे हैं, यानी सेम है ये। तो इसके लिहाज से ये जो आंसर होगा हमारा वो 1 till हम 10 तक ही यहाँ पर नंबर यहाँ पर उतार लेंगे। तो इट मीन्स कि हमने जो पहले आंसर लेफ्ट हैंड साइड का मालूम किया था वो भी 1 till 10 ही डिजिट थे, और जो हमने अब फाइंड किया है वो भी 1 till 10 ही है। तो हमने ये यहाँ पर वेरीफाई कर ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है,
हैंस प्रूव्ड आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। ये है ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये ए की इंटरसेक्शन के लिहाज से ओवर यूनियन, यानी इसमें ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट है बी यूनियन सी सबसे पहले सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। बी के मेंबर जो हैं वो 2 3 5 7 है, यूनियन का साइन यहाँ आ गया। देन सी के मेंबर 1 3 5 7 9 आ गए और यूनियन मालूम करना है। इसके लिहाज से ये सीक्वेंस वाइज लिखा जाएगा 1 2 3 4 नहीं है 5, देन 6 भी नहीं है 7 और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 9। अब हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो हम बी यूनियन सी जो है वो यहाँ फाइंड कर चुके हैं। तो हम अब इसके लिहाज से ए इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए के मेंबर 1 till 10 यहाँ हम लिखेंगे, देन इंटरसेक्शन का साइन आ गया और जो बी यूनियन सी हमने फाइंड किया था 1 2 3 5 7 9 यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ इंटरसेक्शन मालूम करना है तो हमें इसमें कॉमन लेने पड़ेंगे। तो कॉमन के लिहाज से यहाँ पर ये 1 आ गया, ठीक है, कॉमन है। 2 ये सेम है, 3 ये भी सेम है, 4 तो है नहीं, 5 इसमें 7 भी होगा यहाँ पर और 9 भी होगा। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पर, यानी 6 के बाद यहाँ 7 गिवन होगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7 8 9। तो उसके लिहाज से ये जो है वो 7 और 9 जो है वो यहाँ पर ये कॉमन हो जाएंगे। तो कॉमन के लिहाज से हम इंटरसेक्शन का आंसर लिखेंगे 1 2 3 5 7 9। ये आप हमारा राइट आंसर आ गया इसमें। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली है जिसमें 1 2 3 5 7 9 आंसर है। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिहाज से चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें 2 ब्रैकेट्स गिवन है आपको, ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों के आंसर पहले फाइंड आउट होंगे, देन उन दोनों के आंसर का हम जो है वो यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले पहला जो ब्रैकेट है ए यूनियन बी वो सॉल्व होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पहले सॉल्व होगा। ए इंटरसेक्शन बी में ए के मेंबर्स आ गए। ए के मेंबर्स के लिहाज से हम पूरे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना होता है तो ये पूरे आ गए और इंटरसेक्शन का साइन आया। देन बी के मेंबर आ गए 2 3 5 7। अब जो कॉमन है इसमें वो आप देखें 2 3 5 देन 7 5 7। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आया 2 3 5 और 7। ये हमने 2 3 5 7 इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी में पहले ए के मेंबर आपने राइट डाउन किए यहाँ पर, देन इंटरसेक्शन का साइन आया, देन सी के मेंबर्स आ गए 1 3 5 7 9। ये मैंने हाईलाइट पहले से ही कर दिए हैं और ये जो कॉमन है इनमें 1 3 5 7 9 ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का आंसर होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के बाद हम जो ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ फाइंड आउट करके आए हैं जो कि है 2 3 5 7 और इसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है 1 3 5 7 9। इन दोनों के दरमियान जो है हमने अब यूनियन लेनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, यूनियन का साइन, देन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर यहाँ पर हम कॉपी डाउन करेंगे। क्योंकि हमें यूनियन बनानी है तो हम ये तमाम जो नंबर्स गिवन है, हमें डिजिट गिवन है, उनको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे 1 2 3 5 7 9। अब आप ये नोट करें यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 3 5 7 9 वो इक्वल है जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है 1 2 3 5 7 9। दोनों जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं। इट मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर प्रूव कर दी है, हैंस इट प्रूव्ड। क्लियर है? ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये दोनों जो हैं वो प्रूव हो गई हैं। आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2
और उसमें हमें जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर के लिहाज से गिवन है। हमने उसके जो है 4 एलिमेंट 1 till 4 जो हैं वो ए सेट में राइट डाउन कर लिए हैं। बी सेट जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिहाज से भी हमने 4 एलिमेंट्स यहाँ पर जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। सी सेट जो है वो होल नंबर है और उसमें हमने 0 till जो है वो 3 तक के जो डिजिट्स हैं वो हमने राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें विद इन ब्रैकेट जो है वो गिवन है बी इंटरसेक्शन सी। तो हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका सेट हम सबसे पहले मालूम करेंगे। बी सेट के मेंबर आप यहाँ कॉपी डाउन करें, देन इंटरसेक्शन का साइन, फिर सी के मेंबर्स आ गए। तो आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में आपको सेम नजर आए, तो 2 जो है वो सेम है, 3 भी जो है वो दोनों में आ रहा है। इसके लिहाज से इसका आंसर होगा 2 and 3। क्लियर। अब हमें जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है उसके लिहाज से ए के साथ उसकी यूनियन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम ए के ये जैसे लिखा हुआ है ए यूनियन और देन विद इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले हम ए के मेंबर यहाँ पे कॉपी डाउन करेंगे 1 2 3 4। इन यूनियन का साइन आएगा। बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हमने यहाँ पर सेट फाइंड आउट किया है 2 and 3, वो यहाँ पर हम कॉपी डाउन कर लेंगे। यूनियन का मतलब है आप तमाम एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज लिख दें, तो इसका आंसर 1 2 3 4 आ जाएगा। ये हमने फाइंड आउट किया है अब लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो सेट। अब हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो हम करेंगे राइट हैंड साइड के लिहाज से फाइंड आउट, और फिर देखेंगे कि दोनों का आंसर जो है वो ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। राइट हैंड साइड के लिहाज से हमें ए यूनियन बी जो कि विद इन ब्रैकेट है और ए यूनियन सी ये भी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों के सेट जो हैं वो फाइंड करेंगे पहले। तो ए यूनियन बी में ए के मेंबर्स आ गए, यूनियन का साइन आया, देन बी के मेंबर्स आपने यहाँ कॉपी डाउन कर लिए। ए यूनियन बी के लिहाज से चूंकि हमें इसमें सीक्वेंस वाइज लिखना है, कॉमन जो होंगे उनको 1 टाइम लिखना है, तो 1 2 3 4 5 and 7 इसका सेट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी के लिहाज से। अब हम दूसरा जो ब्रैकेट है ए यूनियन सी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए के मेंबर आपने कॉपी डाउन किए, यूनियन देन जो सी के मेंबर्स होंगे वो कॉपी डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस वाइज आंसर आएगा उसमें 0 पहले आएगा, 1 2 3 and 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने ये जो दोनों ब्रैकेट्स के जो सेट मालूम कर लिए हैं उसके लिहाज से आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 5 7 आ गया, ये हमने यहाँ कॉपी डाउन कर लिया। इंटरसेक्शन का साइन आया यहाँ पर, देन ए यूनियन सी का जो आंसर है 0 1 2 3 4 वो यहाँ पर कॉपी डाउन हो गया। तो इंटरसेक्शन में चूंकि हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन के लिहाज से यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ पर भी ये है 1 2 3 4, तो ये कॉमन आ गया हमारे लिहाज से। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 and 4। इसमें आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो राइट हैंड साइड के जो है वो बिल्कुल इक्वल आया है। इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ये है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर गिवन है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी के मेंबर आप कॉपी डाउन करें, यूनियन का साइन लगाएं, देन सी के मेंबर यहाँ पर राइट डाउन कर लें। अब यूनियन के लिहाज से जो है वो सीक्वेंस एक ही रहेगा इसमें, यानी सेम सीक्वेंस में लिखेंगे 0 1 2 3 5 और ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जो आंसर हमने यहाँ पर ब्रैकेट में फाइंड किया है बी यूनियन सी का, उसका ए के लिहाज से इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ए के मेंबर यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिए हमने, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन आया, और यहाँ पर जो बी यूनियन सी का जो आंसर हम ऊपर फाइंड आउट करके आए हैं वो यहाँ पर कॉपी डाउन हो जाएगा। अब आपने इसमें सेम नंबर, इंटरसेक्शन में होता है सेम नंबर, कॉमन नंबर लेते हैं। तो 1 1 2 3
1 2 3, ये यहाँ के लिहाज से इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 2 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड के लिहाज से हमें दो ब्रैकेट गिवन है, सेम जैसे हम इसका पार्ट 1 करके आए हैं, ए करके आए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर जो हमें सेट गिवन है, हम सबसे पहले उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ए के मेंबर्स, ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से ए के मेंबर पहले राइट लिखें आप यहाँ पर, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, देन बी के मेंबर लिखें और दोनों में देखें कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन है 2 और 3। 2 और 3 जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। क्लियर है? अब आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो उसमें ए के मेंबर आपने 1 till 4 राइट डाउन किए, इंटरसेक्शन का साइन आया, देन इसके सी के मेंबर्स आ गए, 0 से लेके हमने 3 तक लिख लिए। क्योंकि इंटरसेक्शन है तो आप देखें इसमें 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब हमने ये जो दोनों आंसर फाइंड आउट किए हैं 2 और 3 और 1 2 3, ये आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का और ये आंसर है ए इंटरसेक्शन सी का। इन दोनों के दरमियान अब हमें यूनियन लेनी है, तो हम ये दोनों जो है यहाँ कॉपी डाउन करेंगे। तो आप देखो इसका यूनियन लेने के लिहाज से दोनों मेंबर्स को मिलाकर लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 3। क्लियर है? अब ये जो राइट हैंड साइड का आंसर था हमारा 1 2 3, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था 1 2 3, वो राइट हैंड साइड के आंसर के 1 2 3 के बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स हमने ये प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने प्रूव कर ली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में हमें ये दो लॉज जो हैं, जो डिमॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं, उनको प्रूव करना है। तो हम ये दोनों जो हैं वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। यूनिवर्सल सेट है वो है 1 till 12, यानी 1 till 12 इसमें तमाम जो है वो नंबर्स काउंट होंगे। ए सेट में जो है वो 1 2 3 4 6 12 गिवन है, और जो बी सेट है वो 2 4 6 8 इसमें जो एलिमेंट हैं वो गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्ट यूनियन बी, और ये विद इन ब्रैकेट है, ये कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम इसका ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो चूंकि ब्रैकेट का की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी होती है, उसका साइड पहले फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। तो हम ए यूनियन बी के लिहाज से इसकी यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ए के मेंबर्स आ जाएंगे 1 till 12, देन बी के मेंबर 2 4 6 8 यहाँ लिखेंगे, और इसके लिहाज से यूनियन में सीक्वेंस वाइज इसको लिख देंगे 1 3 4 6 8 और 12, यानी दोनों के जो मेंबर्स होते हैं इनको मर्ज करके इसमें लिख दिया जाता है, और जो एक 2 टाइम्स आ रहे होते हैं उनको 1 टाइम ही लिखा जाता है। अब चूंकि ये आंसर आ गया है हमारा, अब इसको कॉम्प्लीमेंट इसका मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का जो आंसर हमने ऊपर जो सेट फाइंड आउट किया है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो 1 है वो 1 यहाँ से इसमें माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पर 2 है तो 2 भी यहाँ पे 3, देन ये है 4, 6, देन 8 एंड देन 12। अब जो रिमेनिंग है, जितने भी रिमेनिंग है इसमें 5, 7, 9, 10 एंड 11, ये हमारा ए यूनियन बी और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट का ये जो है वो सेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में से ए के मेंबर्स को जो है वो कट डाउन किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट आपने पूरा यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद ये ए के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। तो इसमें आप खुद एज्यूम करें कि ये 6 till 12 जो हैं वो सारे के सारे मेंबर्स हैं। तो 12 इसमें से जो है वो यहाँ पर कट हो गया। सबसे पहले हम 1 को कट कर लेते हैं, 2 भी आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो 4 तक तो सीक्वेंस सही चल रहा है। इसके बाद 5, 6 कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो 7,
8, 9 और 10 और यहाँ पर 11 भी मौजूद होगा, और आप इसके बाद ये 12 को जो है वो इसमें से जो है वो माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं वो हमारा आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। क्लियर है। देन हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी के मेंबर्स को। तो यूनिवर्सल सेट आ गया आपका वही 1 till 12 आप लिखेंगे। यहाँ पर यही आ जाएगा 7, 8, 9, 10। मैं यहाँ लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब यहाँ आप बी के मेंबर्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से। तो बी के मेंबर 2 इसमें से माइनस हो गया, यानी आपने कट डाउन कर लिया, 4 को कर लिया, देन 6 हो गया और फिर ये 8 हो गया। तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आ गए इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 10 एंड देन 11। अब ये दोनों जो हैं वो आपने, ये दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आप दोनों आंसर फाइंड आउट कर चुके हो। तो ये जो 5, 7, 8, 9, 10, ये देखिए मैंने यहाँ कॉपी डाउन किया हुआ है। 5, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11, ये मैंने कॉपी डाउन किया। फिर इसके बाद जो है वो चूंकि हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है तो इंटरसेक्शन का साइन आया। फिर जो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, वो मैंने यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिया है। सॉरी, मैं यहाँ एक नंबर लिखना भूल गई हूँ। ये 12 भी यहाँ पर जो है वो इसमें आएगा, तो ये 12 भी यहाँ पर इसी में आएगा। तो अब इसके लिहाज से जो इंटरसेक्शन है आप देखो, आपको दोनों में कॉमन लेने पड़ेंगे। अब कॉमन के लिहाज से क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कॉमन आ गया 5, ठीक है, 7 आ गया, 7 इसमें भी है, 9 आ गया, 9 यहाँ पर भी है, 10 आ गया, 10 यहाँ पर भी है, देन 11 आ गया, 11 यहाँ पर भी है। अब जो रिमेनिंग है आपके पास वो आपका सॉरी जो ये यहाँ पर जो कॉमन है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये आपका आंसर आ गया 5 जो हमने कॉमन लिए हैं, 7, 9, 10 देन 11। तो ये आंसर जो है वो आप देखो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो कि हम यहाँ फाइंड आउट करके आए हैं उसके बिल्कुल इक्वल है। क्लियर है। तो इसके लिहाज से हमने डिमॉर्गन लॉ को भी यहाँ पर, यानी ए यूनियन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको यहाँ पर ये प्रूव कर लिया है। क्लियर। अब हम डिमॉर्गन लॉ का सेकंड जो लॉ है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लेंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट गिवन है हमें। तो विद इन ब्रैकेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दिया गया है। इसके लिहाज से हम ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ए के मेंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसमें हमने लिख दिए। ए में इंटरसेक्शन का साइन आया, देन बी के मेंबर्स आ गए 2, 4, 6, 8। तो इंटरसेक्शन में हमें जो है वो कॉमन लेना होता है। मैंने ये इस वाले आंसर में पहले से ही हाईलाइट कर लिया है आपके लिए। तो ये आंसर में मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 2, 4, 6। क्लियर है। अब जो ये जो आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का 2, 4, 6, इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट का जो है हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हमने जो है वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स 1 till 12 जो हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर हमने माइनस का साइन लगाया है। देन ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 2, 4, 6, वो हमने यहाँ कॉपी डाउन किया है। 2, 4, 6 को हमने इसमें से माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट में से। जितने भी रिमेनिंग जो डिजिट इसमें रह गए वो हमने यहाँ पर कॉपी डाउन किए, जिसमें 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जो कि है ए इंटरसेक्शन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डन हो गया है। अब हम जा रहे हैं करने राइट हैंड साइड में, जिसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, देन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद उन दोनों के आंसर्स की यूनियन लेनी है यहाँ पर। तो ए कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आप पहले भी करके आए हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल सेट में से ए का जो सेट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग जो डिजिट बचते हैं उसमें रह जाते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो जो ए के मेंबर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12 वो हमने इसमें से माइनस कर दिए। जो रिमेनिंग रह गए उसमें आ गया 5, 7,
8, 9, 10 और 11, ये इसका आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। देन हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वही आप यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करें। तो यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर लिखे हमने, यहाँ पर माइनस का साइन आया। देन बी के नंबर्स आ गए 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 को इसमें जब हमने जो है कैंसिल किया, यानी उसको निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग थे 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये इसके सेट के अंदर आ गए और साथ में यहाँ पर 12 भी आएगा। ठीक है, ये 12 भी आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है, ये दोनों सेट जो हैं उन दोनों के दरमियान हमने यूनियन लेनी है। तो ये दोनों जो हैं वो हमने कॉपी डाउन कर लिए, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, देन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, और यूनियन के लिहाज से ये यूनियन क्योंकि हमें मर्ज करके लिखना होता है और जो कॉमन होते हैं उनको वन टाइम ही लिखना होता है, तो उसके लिहाज से सीक्वेंस वाइज जब लिखेंगे तो 1 पहले आएगा, देन 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप नोट करें कि ये जो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज ही आंसर आया है जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट किया है हमने। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है बिल्कुल सेम है। तो इट मीन्स हमने डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ है उसको भी प्रूव कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें ए और बी जो है वो सब सेट हैं यू के। आपको प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिहाज से जो है ये सेट नहीं आपको गिवन है, इसमें आपको यानी हम इसमें ये नहीं कर सकते कि हम ए सेट खुद ही एज्यूम कर लें, बी सेट खुद ही एज्यूम कर लें कोई। तो क्योंकि जो पहले के आपने 4 क्वेश्चन किए हैं ना उसमें आपको सेट गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना था। और आप देखें इसमें आपको जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी सेट आपको गिवन नहीं है, बस ये बता दिया गया है कि ए और बी जो हैं वो सब सेट हैं यू के, और जो ए है वो इटसेल्फ भी जो है वो मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा कि इटसेल्फ भी वो बी का सबसेट है। तो इसके लिहाज से आपको इसको प्रॉपर्टीज को लेके चलते हुए, यानी कि जो प्रॉपर्टीज आपने पहले सीखी हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, उनकी हेल्प से आपको इनको जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 का जो पहला पार्ट है उसमें आपको ए यूनियन विद इन ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, इट्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट है ए यूनियन बी। आपने ये प्रूफ करके बताना है प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब यहाँ हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिहाज से लें तो हम यहाँ इसमें से दोनों में से कोई भी लिया जा सकता था, मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से हम लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और हमेशा इस तरह के प्रूफ जब करते हैं हम तो उसमें हम एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं, उस पर हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्यों की है, क्योंकि आप देखें इसमें ये है यूनियन का साइन और ये है इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये दोनों जो है वो यहाँ पर आपको मतलब गिवन है। उसके लिहाज से अगर आप इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए बी के साथ भी लिखा जाएगा यूनियन के लिहाज से, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर ए सी के लिहाज से भी यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखा है ऐसे, ये तो प्रॉपर्टी हमने पहले से ले ली कि अगर ये ऐसा हो तो यूं लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पहले वाली प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर दोबारा से जो है वो लिख के बताया। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन विद इन ब्रैकेट है ए यूनियन बी। अब जब इसको आप इसी फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे आगे तो ए के साथ आएगा ए। यहाँ पर देखें आपको 3 साइड गिवन है ए बी सी।
जबकि जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ 2 सेट गिवन है। तो उसमें जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए, तो ए यूनियन ए आएगा, जैसे ये देखें लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ये आ गया, फिर ए को बी के साथ भी जो है बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब आप पहले जो मैं आपको 17.1 और 17.2 की जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन ए अगर हम फाइंड करेंगे तो वो ए के ही इक्वल होता है। तो जहां ए यूनियन ए आया है वहां पर आप लिख देंगे ए, क्योंकि वो इक्वल है ए के, तो ए इंटरसेक्शन इक्वल हो गया ए यूनियन बी के। और ये जो हमने प्रूफ किया है, आप ये इसकी वैल्यू देखें, ये बिल्कुल कहाँ गिवन है हमें, ये राइट हैंड साइड पे ये गिवन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसकी वजह से ये प्रूव हो गया। यानी हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर ये गिवन है ये बिल्कुल इसके ही इक्वल आई है, हमारा आंसर उसी के लिहाज से राइट हैंड साइड के ही इक्वल आया है जब ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन है आपको ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन विद इन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। क्लियर? अब हम यहाँ पर भी इसका पहले हमने यहाँ क्वेश्चन 1 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, अब यहाँ हम राइट हैंड साइड यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम जो है वो प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। क्लियर है? इसके ऊपर भी आप डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन ये है, देखें गिवन है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। और जब हम इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करेंगे तो ए जो है वो ए के साथ, देखेंगे ए और ए के साथ ये लिख दिया मैंने, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन का साइन आया, और फिर इसी तरह ए को बी के साथ मैंने यहाँ पर न्यू लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जिस तरीके से किया जाता है। ठीक है? अब हमें ये पता है, यहाँ पर बट का साइन लगाकर मैंने शो किया है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो इक्वल होता है यू के। तो जहां पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है वहां हम यू का यानी यूनिवर्सल सेट जो होता है वो जो है शो करेंगे। ये यहाँ यूनियन को शो नहीं कर रहा है, यहाँ ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है यू। इसके बाद फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया और ए यूनियन बी आ गया। अगेन हम इस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो जो u होता है यानी इसके ऊपर इसके साथ u को a के साथ लिखा जाएगा, ये u इंटरसेक्शन a ये मैंने लिख दिया, और u देन आ गया यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन, फिर आ गया यूनिवर्सल सेट के लिहाज से b। क्लियर है? अब हमें पता है कि a जो है वो सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट का, इसी तरह b भी यूनिवर्सल सेट होता है, बी भी सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो जहां पर भी हमें ये आप खुद सोचें कि यूनिवर्सल सेट तो यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है और ए उसका सबसेट है, इट मीन्स यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है वो अगर इंटरसेक्शन मालूम करें तो वो भी उस सबसेट के फॉर्म में ही आ जाएगा, तो उसके लिहाज से यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने इस क्वेश्चन के लिहाज से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर ली, जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के, इस वजह से ये जो है वो ये प्रूफ कर लिया हमने सेकंड वाला भी। ठीक है? अब थर्ड करते हैं। थर्ड वन में आपने बताना है कि बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट यूनियन विद इन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, यानी अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हुए इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख के और इसकी जो राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिया है, इस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद आप ये देखें, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो जब हम लिखते हैं तो ये बाद में लिखते हैं, यानी कि ये जो है बी ए के साथ यूँ लिखा गया है, मैंने एरो से इस वजह से शो किया है आपको। बी जो है वो ए के साथ भी है और बी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी है। तो ओवरऑल हमने इसको जैसे मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल ये स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, ये राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है। तो हमने इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख लिया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी के। क्लियर है? और हमें ये पता है कि
यानी आपको जैसे ये स्टेटमेंट लिखी होती है, हम यहाँ पर लिखते हैं ना कि ए को बी के साथ लिखते हैं, फिर इसके बाद ए को सी के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ ये उल्टा प्रोसीजर किया गया है, ठीक है। यानी इसको हमने जो है वो एक मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिख लिया है। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, तो यहाँ आ जाएगा यू, ठीक है। अब U इंटरसेक्शन B, अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करें B के साथ, तो वो जो B जो होगा वो U का सबसेट ही होगा। तो इस वजह से हम इसको जो है वो B लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो हम यहाँ पर B लिख सकते हैं। तो ये जो है वो राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। तो ये भी जो है वो प्रूव हो गया है। अब तो इसमें हम जो है वो दोनों चीजें जो हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हम प्रूफ कर चुके हैं। ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, B इज इक्वल टू A यूनियन विद इन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, हमने यहाँ प्रूफ करना है। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है अगर A जो है वो सबसेट हो B का, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट लिख लेंगे। यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि जो A है वो A के साथ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। देन B जो ये A को हम B के साथ भी इसी तरीके से, ये देखें A को B के साथ भी लिख देंगे। ये जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम पिछली एक्सरसाइजेज में देखते हुए आए हैं कि वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो जहां पर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट है वहां हम U का साइन यानी यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे। ये आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन और यहाँ पर आ जाएगा A यूनियन B। क्लियर है। अब A यूनियन B के लिहाज से हम इसको क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमें यहाँ पर गिवन है कि A जो है वो सब सेट है B का, तो A और B जो है वो दोनों इक्वल ही होंगे उसके लिहाज से। तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। क्लियर है। अब B जो है वो इटसेल्फ जो है वो सबसेट है U का। क्लियर है। यहाँ पर ये देखें आप, सबसेट जब आपको क्लियर होगा ना कि सबसेट होता क्या है। सबसेट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम जो मेंबर्स हैं वो A और B के वो मौजूद होंगे। और यहाँ पर एक ये चीज भी है कि A जो है जो A होगा वो B का भी सबसेट होगा, यानी A के मेंबर्स जो हैं वो A सबसेट है B का, यानी B के अंदर A के मेंबर्स मौजूद होंगे लाजमी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर इसको जो है वो जब यूनियन निकालेंगे यानी कि ये B भी सबसेट ही हो जाएगा उसके लिहाज से, तो ये प्रूव हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी आप देख लें। यहाँ पर सेकंड मेथड के अंदर जो है वो ये दिखाया गया है आपको कि यहाँ पर जो ये इसका राइट हैंड साइड है उसमें x जो है वो एलिमेंट है, बिलोंग्स करता है वो सेट A से। x जो है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से भी, और जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है B से भी। क्लियर है। यहाँ पर जो और है इस यहाँ और वो यूनियन को शो कर रहा है और यहाँ का एंड जो है वो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। अब चूंकि A B का सबसेट है इस वजह से x बिलोंग करेगा A से B और x बिलोंग करेगा B से B। तो यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू A के लिहाज से हम A यूनियन B, ये और जो है वो यूनियन को शो करता है तो A यूनियन B लिख देंगे। A यूनियन B का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दोनों के नंबर्स तो वो सेम ही आएंगे क्योंकि वो सबसेट ही है एक दूसरे के। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। इन दोनों में से आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज के लिहाज से ही ये क्वेश्चन 5 जो है वो एक्सप्लेन किया है। बाज स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जो है वो सेट लेकर भी ये सॉल्व करवाया गया होगा। तो मेरे लिहाज से यहाँ पर प्रॉपर्टीज के लिहाज से जो है वो सॉल्व करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने सेट देने होते मतलब इस बुक में, तो जिस तरह 4 क्वेश्चन के अंदर सेट गिवन थे इसी तरह वो 5वें में भी दे सकते थे। तो ज़्यादा बेहतर है आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करें। अल्लाह हाफिज़।